चलिए सर, मैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 का वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे पूछा जाएगा, सिद्ध करें रूट 5 या रूट 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं कि जो सो रूट 5 रूट 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और उसके बावजूद भी उसको सिद्ध करके दिखाना है सर। तो जिस मेथड से इसको हम सिद्ध करते हैं उस मेथड का नाम है कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मीन्स विरोधाभासिक नियम। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय प्रूफ करने के लिए उसे हम लोग प्रमेय मानेंगे, है ना। और प्रमेय मानने के बाद विरोधाभासिक नियम से हम ये साबित करेंगे कि हम जो माने हैं वो गलत है ना। तो सही क्या है, जो है सही रूट 5 रूट 3 या रूट 2 सब सेम बनेगा सर, है ना। एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग क्लास पे चलते हैं। और क्वेश्चन क्या है आपका, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहीं से आप लोग जानते हैं, बहुत वीआई क्वेश्चन है ये। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप समझ लेंगे। जैसे कह रहा है क्या, सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, राइट सर। ये आपको प्रूफ करना है। हम लोग जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और हमको सिद्ध करके दिखाना कि रूट 5 अपरिमेय संख्या कैसे है। क्लियर है। तो जिस मेथड से इसको हम सिद्ध करेंगे उस मेथड का नाम है विरोधाभासिक नियम। चलिए सर हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे। मान लेते हैं कि रूट 5 एक परमेय संख्या है। सबसे पहले अपरमेय संख्या को हम लोग परमेय संख्या मानते हैं। और परमेय संख्या किस रूप का होता है सर, p/q के रूप का होता है। मान लिया रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा सर, अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे जो है सो सोच पे पड़ जाते हैं, आखिर हम सिद्ध कैसे करें। जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई थ्योरी नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे, ठीक है। मान लिया रूट 5 एक परमेय संख्या है। अगर रूट 5 परमेय संख्या है तो दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए। तो अगर कोई भी संख्या को हम परमेय संख्या मानते हैं तो उसका नेक्स्ट स्टेप होगा वो p/q के रूप का होगा, राइट सर। सो रूट 5 इज इक्वल टू p/q। रूट 5 इज इक्वल टू p/q। p/q है जहां q क्या है, तो q नॉट इज इक्वल टू 0 एंड HCF ऑफ p और q का जो HCF हो जाएगा सर वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसको हम लोग सभाज्य संख्या को प्राइम नंबर भी मान सकते हैं। को प्राइम नंबर सभाज्य संख्या क्या होता है ना, जब दो संख्याओं का कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो। जब दो संख्याओं का कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो उसी को हम लोग कहेंगे सभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, ठीक है सर। तो इन दोनों का जो HCF होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रूट 5 है तो रूट यहाँ पे हटाने की कोशिश करेंगे। तो रूट कैसे हटेगा, दोनों तरफ वर्क करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 बराबर p² / q²। क्रॉस करेंगे सर, दिस इंप्लाइज q² को यहाँ ले चलो तो 5 यहाँ आ जाएगा, p²/5। चलिए सर ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, क्या दिक्कत है इस स्टेप में। सबसे पहले हमने क्या माना, परमेय संख्या माना। जहां रूट 5 इज इक्वल टू p/q होगा, परमेय संख्या होगा तो p/q होगा। जहां q नॉट इज इक्वल टू 0 और p और q का HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, आपका 1 हो जाएगा। q नॉट इज इक्वल टू 0 क्यों होनी चाहिए, ये आपको हम पहले ही जो है एक्सरसाइज में समझा चुके हैं। फुल इंट्रोडक्शन आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जा करके इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, ठीक है। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर कर। उसके बाद क्या करना है सर, दोनों तरफ वर्क करेंगे। दोनों तरफ वर्क करने के बाद जो है सो है ना, सॉल्यूशन करो, स्क्वायर और रूट कैंसिल। ये कैसे हो गया सर, कैंसिल कैसे हुआ, रूट एक्स यहाँ पे छुपा हुआ था सर, दो छिपा हुआ रहता है। जब रूट को हटाते हैं ये 1/2 हो जाता है, राइट। अब हम यहाँ पे करें एक्स का होल स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स का पावर हाफ का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया सर। तो बचा क्या एक्स ना, दैट इज बाय रूट 5 का होल स्क्वायर को हम 5 लिखे, स्क्वायर और रूट कैंसिल करके p²/q²। क्रॉस कर दो सर, q² यहाँ चला आया, 5 यहाँ आया, p²/5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया।
राइट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम क्या एनालिसिस कर सकते हैं, क्या थ्योरी लिख सकते हैं, मतलब कि पी स्क्वायर जो है सो 5 से डिवाइड हो रहा है। पी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है सर, 5 से हो रहा है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से स्पष्ट होता है, समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि √5 सॉरी कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है। राइट सर, पी स्क्वायर 5 से 5 से विभाजित हो रहा है। अगर हम बोले सर 5 का होल स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा, 5 5 25/5, इसको डिवाइड कर दो 5 5 25, है ना, 5 बार में चला गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 को भी अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम में चला जाएगा। तो यहाँ सेकेंड स्टेप क्या लिख सकते हैं सर, समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा, क्योंकि 5 का होल स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 5 भी 5 से डिवाइड होकर रहा है। सेम एज पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो पी भी 5 से विभाजित होगा, पी भी 5 से विभाजित होगा। राइट सर, ये आई होप कि आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया होगा, ये लाइन आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है आपको, इसके डिनोमिनेटर में 5 है तो इसको लेते हुए कोई कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो पी का वैल्यू लेंगे, मान लेंगे, है ना। अब p इज इक्वल टू 5 के समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 5 के क्यों ले सर, इसका डिनोमिनेटर में आपका जो है इसके हर में 5 है। अगर हम √3 को प्रूफ करेंगे तो 3 आएगा नीचे तो 3 के लेंगे, √2 को प्रूफ करेंगे तो 2 आएगा इसके नीचे तो 2 के लेंगे, अगर √7 को प्रूफ करेंगे तो आपका जो है सो 7 आएगा नीचे तो 7 के लेंगे। तो तीनों को जो है सो सिमिलर प्रूफ कर सकते हो, बस डिजिट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जहाँ √5 है वहाँ √3, जहाँ √5 है वहाँ √2, जहाँ √5 है वहाँ √7, मैंने 5 की जगह पे आप 3 2 7 को आप लेकर के प्रूफ कर सकते हो। इसमें ये √3 और √2 ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देगा सिद्ध करने के लिए। सिद्ध करें √3 और √2 जो है सो एक परमेय संख्या है ना। तो आप सेम चीज अपरमेय संख्या है तो कैसे प्रूफ करेंगे अपरमेय संख्या को, ठीक इसी तरीके से इन लोगों को भी प्रूफ किया जा सकता है। क्लियर है सर, बस एडिट करना है आपको, 5 की जगह पे 2 रखना है, 3 रखना है। p इज इक्वल टू 5 के समीकरण 1 में रखने पर, चलिए हम समीकरण 1 है यहाँ पे रखते हैं हम लोग। दिस इंप्लाइज q स्क्वायर बराबर p का वैल्यू रख दो सर 5k का होल स्क्वायर बाय 5। राइट सर, अब क्या होगा ध्यान देंगे हम लोग, 5k का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे सर, दिस इंप्लाइज q स्क्वायर बराबर 5 5 25k स्क्वायर बाई 5, 5 से काट लो 5 5 25, दिस इंप्लाइज q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर, गुना में सर इधर आके डिवाइड हो जाए, k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बाई 5। इक्वेशन नंबर सेकंड, सेम स्टेटमेंट जो समीकरण जो है सो 1 में जो स्टेटमेंट हमने लिखा वही स्टेटमेंट समीकरण 2 के लिए अप्लाई करेंगे। समीकरण 2 से स्पष्ट होता है, समीकरण 2 से स्पष्ट होता है, क्या होता है सर स्पष्ट, क्यू स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। राइट सर, 5 से विभाजित हो रहा है। अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब बताइए सर, यहाँ पे देखिए आप P 5 से डिवाइड हो रहा है और Q 5 से डिवाइड हो रहा है, Q भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर 5 हो गया। इसका मतलब P और Q का HCF क्या हो गया, 5 हो गया। P और Q का HCF क्या हो गया, 5 हो गया। दैट इज HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 5। अब बताइए सर, हम बोले कि 1 होनी चाहिए, ठीक है ना, लेकिन हो क्या गया, 5 हो गया। हो क्या गया सर, 5 हो गया, ठीक है सर। नॉट इज इक्वल टू 1 हुआ, नॉट इज इक्वल टू 1 हुआ, ठीक है ना। मतलब 1 के बराबर अगर होता तो परमेय संख्या हो सकता था, लेकिन क्या हुआ, 5 हो गया, 1 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब ये हो गया कि ये विरोध किया सर, हम जो माने उसका विरोध किया, ठीक है ना, लिखेंगे। इसलिए यह क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। और अगर विरोधाभास है, भास है तो हम जो माने हैं वो क्या है, वो गलत है, ठीक है ना, लिखेंगे। इसलिए हमारी मान्यता क्या है,
या ऐसे लिख सकते हो, अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता या विरोधाभास है ना, अतः हमारी मान्यता क्या है सर, गलत है, गलत है। अगर हमारी मान्यता गलत है तो फिर सही क्या है, तो सही वही है कि √5 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए √5 एक अपरमेय संख्या होगा, अपरमेय संख्या है। राइट सर, और ये आपका प्रूफ हो गया। सेम आप प्रूफ करेंगे √2, √3 एंड √7 को सिद्ध करें कि यह एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो सेम क्वेश्चन है सर जिसमें ये √2 और √3 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछेगा। राइट सर, कहीं भी दिक्कत हो, आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, शाम में आप 8 से 9 मुझे कॉल कर सकते हैं, 8 से 9 कॉल कर सकते हैं 7779932352 पे। किसी भी प्रकार का समस्या हो, आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स पे है ना, एनसीईआरटी के कहीं से भी प्रॉब्लम हो, आप एडवांस बुक भी पढ़ रहे हो, अगर इवेंट RS अग्रवाल, कैसी सिन्हा, RD शर्मा पढ़ रहे हो, किसी तरह का एडवांस क्वेश्चन हो, है ना, आप मुझे इस नंबर पे, ये मेरा पर्सनल नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं या फिर जो है सो आप कॉल कर सकते हो, मैं सॉल्व करके मैं बता दूंगा। राइट सर, तो अब चलते हैं, यहाँ से आप इसको बना लेंगे, घर में ट्राई कर लेंगे आप लोग इसको। अब इसमें एक क्वेश्चन और है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, सेम सिमिलर क्वेश्चन आपका थर्ड का जो है सो थर्ड है, तो एक बार देख लेते हैं उसको। उसके बाद इसमें सर इतनी बहुत छोटा चीज है सर, आप अगर इससे डर जाएंगे तो आप अपना 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो खो डालेंगे। राइट सर, इरेज करता हूँ। बहुत ही आसान है सर, बस थोड़ा सा जो है सो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा आपको। चले सर, अब इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उस सेकंड नंबर क्वेश्चन को लेके चलते हैं। सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है सर, है ना। आप क्या कर रहा है कि सिद्ध करें कि 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो अभी अभी मैंने बताया सर, अपरमेय संख्या को अपरमेय प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, परमेय मानते हैं। तो मान लिया 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो किस रूप का होगा, p/q का रूप का होगा। सो 3 + 2 √5 = p/q, जहां q ≠ 0 तथा p एंड q क्या होगा सर, एक पूर्णांक होगा। राइट, एक पूर्णांक हो जाएगा सर। अब क्या करना है सर, ये प्लस से उठ के उधर जाएगा तो माइनस होगा। दिस इंप्लाइज 2 √5 = p/q - 3, इसके नीचे 1 है सर, q और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, है ना। आप डिवाइड करो 1 टाइम में, p - q टाइम में जाएगा 3q। ठीक है सर, ये 2 √5 = p - 3q/q हो जाएगा, गुना में उधर जाके भागा हो जाएगा। √5 = p - 3q/2q। अब यहाँ देखेंगे सर p और q पूर्णांक, तो पूर्णांक आप देखेंगे सर, पहला वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को, एक्सरसाइज 1.1 का इसका इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया था पूर्णांक के बारे में कि पूर्णांक क्या है ना। तो आपका पूर्ण संख्या प्लस नेगेटिव संख्या क्या है, आपका पूर्णांक है। तो मतलब आप p का वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, -2 या q = 2 पुट कर लो समथिंग, ये दोनों पूर्णांक है सर। पूर्णांक माने आप इसे आप पे पुट कर लो तो -2 हो जाएगा, -3 × q का वैल्यू 2 हो गया, 2 × 2 ये हो जाएगा -2 - 3 दूनी 6 बटे 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा सर, -6 और 2 8 हो जाएगा 4। ये आपका क्या है सर, 4 दूनी 8 -2 इसके नीचे 1 है, ये आपका p/q के रूप में है। ये एक परमेय संख्या है सर। तो ये परमेय संख्या अभी अभी सिद्ध किए हैं, है ना, इससे पहले के क्वेश्चन में कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो कभी भी √5 इसके बराबर नहीं हो सकता है, मतलब ये अपरमेय संख्या है सर, अपरमेय संख्या है। और ये परमेय संख्या है, मतलब ये अपरमेय
परमेय के बराबर होगा? कभी नहीं होगा। अपरमेय संख्या नॉट इज इक्वल टू परमेय संख्या, राइट सर। अपरमेय कभी भी परमेय के बराबर नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे, या ऐसे नहीं लिख सकते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। लिखेंगे क्या? सिंस p माइनस 3q बाई 2q एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या है। यहाँ पे आप दैट इज लिख दो, है ना, दैट इज p माइनस 3q बाई 2q एक परमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है ना। और परमेय कभी भी अपरमेय के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए यह विरोधाभास है, एक दूसरे के विरोध में है, यह विरोधाभास है। सर अगर ये विरोधाभास है तो हम जो माने हैं वो क्या है? गलत है ना। तो हमारी मान्यता क्या है सर? गलत है, हमारी मान्यता गलत है, राइट सर। तो फिर सही क्या चीज है? तो सही जो कह रहा है अपरमेय संख्या लिखेंगे, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या है। ओके सर, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बहुत आसान है। इसका सिमिलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आप उसे बनाएंगे। ये आपका कहता है कि सिद्ध करो 6 + √2, है ना। सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या है। वीवीआई क्वेश्चन है सर ये, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो है √5, √2 और √3 वाला है, ठीक है सर। इतने क्वेश्चन आप कर लेंगे, आई होप आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपको आपका बेहतर से बेहतर जो है सो समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। क्लियर है सर? तो आप लोग पूरी वीडियो को जो है सो बढ़िया से देखेंगे। जहां कहीं भी दिक्कत हो, किसी भी तरह का कुछ समस्या हो, तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैंने आपको नंबर दे रखा है। क्लियर सर? आप मेरे नंबर पे 7 से 8 बजे, 8 से 9 के बीच में जो है सो मेरे नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो, 7779932352, राइट। क्लियर है सर? तो मिलते हैं आपको अब दूसरे चैप्टर, इस चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइजेस है, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2। मिलते हैं आप दूसरे एक्सरसाइज में, आपसे हम दूसरा चैप्टर में। पहला आपका चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 2 में मिलते हैं आपसे हम। तो चैप्टर नंबर 2 क्या है? आपका बहुपद, ठीक है सर, बहुपद। तो बेसिकली इसका जो है सो फुल इंट्रोडक्शन प्लस इसमें जो भी वीवीआई क्वेश्चंस है ना, विद कॉन्सेप्ट विद सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। ओके, आई होप आपको मेरा लेक्चर सही लगा होगा, मेरा वीडियो सही समझ में आया होगा, वीडियो सही अच्छा लग रहा होगा। क्लियर सर? तो मिलते हैं फिर बहुपद के साथ। ओके, थैंक यू।